नमस्कार आदाब, मैं जहांगीर। आज एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उस वीडियो में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान दिया। हालांकि उसको अब देश की जनता कैसे देखती है, आइए उनसे बात करें। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सेक्स एजुकेशन विधानसभा में एक आंकड़ा दिया है, इसे बहुत शर्मनाक बता रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं अब क्या बताऊं, वो जो बोले हैं माननीय जो है नीतीश जी ने, अब कहीं जबान उनकी जो है लड़खड़ा गई है, इसलिए वो शब्द को बोले। क्या बात है उसमें? हमने तो सुना था, थोड़ा सा ही सुना था, कोई इस तरह की कोई बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो माफी मांगे हैं। तो हकीकत में यदि माफी मांगे हैं तो भाई जनता तो कोई भी यदि गलती करता है, यदि माफी मांग देता है तो उसको माफ किया जाता है, ऐसा नहीं। माफी मांगने की क्या जरूरत? अब उसको मैं पूरा देखा नहीं हूँ, ये जान लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, जब तक मैं पूरा जो है उसको मैं देखूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, तब तक उनके बारे में हम बोल नहीं। अच्छा, उससे क्या गठबंधन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गठबंधन पे फर्क पड़ेगा? ये जो इतना शर्मनाक बयान आया। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई जो है शर्मनाक बयान नहीं है। उसमें यदि कहीं उनकी जबान टूट गई है तो माफी मांगे हैं, उसके लिए माफ। सेक्स एजुकेशन पे जाइए ना, देखिए इन्होंने कहा माफी मांग लिया। भाई ये लोग तो इसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं ना, जो कहते थे रेपिस्ट पे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो इनको सेक्स एजुकेशन क्यों बुरा लगेगा? आप देखिए, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं नीतीश जी, उन्हीं पार्टी के विधायक लोग मुंह छुपा रही थी। विधानसभा की बात है, तो ये इनको कहाँ से गलत लगेगा? ये तो बस रेप होने पे कहते थे बच्चों में गलती हो जाती है। तो मैं नेताजी से कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी के बयान से जो लड़कियां बिहार से आके लखनऊ में पढ़ रही हैं या दिल्ली में पढ़ रही हैं, उनके मन को कितना दुखी पहुंचा। क्या उनके मन से माफी मंगवा लेंगे? आपने इतना गलत बयान दिया है कि सीएम के कुर्सी पर होने पे एक मुख्यमंत्री को ये भाषा शोभा नहीं देती। किसी ने बोल दिया, क्या बोल रहा? मैं भाई सुना नहीं, इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ। बीजेपी यदि मान लीजिए उनके ऊपर एक्शन ले रही है तो वो जो गलत ले रही है, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो जो है माफी मांगे तो माफ जनता कर दिया है, बस। जनता कहाँ माफ कर देगी? आप इधर आइए, एक मिनट आइए नेता। ये कह रहे हैं कि जनता माफ कर दी। ये लोग तो उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, जो इसने कुर्सी के पीछे अपने बाप को धक्का दे दिया, अपने चाचा को किनारे लगा दिया। तो इसीलिए कुर्सी के पीछे नीतीश जी के लिए नहीं। अरे अडानी को कौन धक्का लगा? अडानी क्या दिक्कत है भाई? अडानी को गृह मंत्री बना दिया जाएगा। आपकी बात आप लोग चिल्लाते रहिए, गृह मंत्री बना देंगे। अखिलेश यादव लोग प्रधानमंत्री, हमारी भी देश के प्रधानमंत्री अपने औरत को धक्का मार दिए, अपने औरत को धक्का मार के भगा दिए, जो देश का प्रधानमंत्री है। और ये जो अखिलेश जी के बारे में कहते हैं, अखिलेश जी जैसा कोई नेता नहीं, अखिलेश जी जैसे जो योग्य पुत्र नहीं, अखिलेश जी जैसे योग्य जो है भतीजा नहीं, अखिलेश जी योग्य जैसे जो है दादा नहीं। वही अखिलेश यादव तो जो पूरा मुजफ्फरनगर चल गया। ये जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कभी नहीं, अखिलेश जी ने कभी जलाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जलाने वाले कुछ नहीं, उस समय बीजेपी जला रही थी, बीजेपी जो है जला रही थी। अरे सत्ता में तो अखिलेश, अरे कुछ नहीं, सत्ता में थे तो सत्ता में थे तो वही तो जिम्मेदारी है। भाई तो एक्शन लिया ना। बीजेपी जो जला रही थी, बीजेपी जो इस तरह की काम करती है, दंगा भड़काती है, दंगा करते थे। भैया ये बताइए, योगी बाबा जी ने और मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर गोरखपुर में बना दिए हैं, अगर इसी जगह पे गरीबों के लिए आसान कॉलेज बनवा दिए होते, जैसे आजम खां बनवाए थे, विद्यालय बनवा दिए होते, तो युवा लोग पढ़ रहे होते। बताइए, बेरोजगारी भट्टाचारी है कि नहीं? टिबल इंजन की सरकार थी, और टिबल इंजन की सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं करा पाया। हमारे अखिलेश यादव ने एकाना स्टेडियम बनवाया, हमारे अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पूरा जला दिया। चाचा, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, कह रहे। ठीक है, अपने कार्यकाल में उन्होंने काम किया, मायावती जी ने भी काम किया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात बताइए, यहाँ पर यहाँ मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। पूरा गुजरात जलाया था, वो नहीं बताओगे? आप पत्रकार मत, अब गोदी मीडिया हो क्या? हाँ,
पता नहीं ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, सवाल आप क्या कर रहे हो, ये जवाब क्या दे रहे हैं। आपने कहा कि अखिलेश ने काम किया कि नहीं किया। अखिलेश का जब कार्यकाल था उन्होंने काम किया, ये दुनिया देख रही है। माया जी ने जो काम किया तो क्या जो भी एक मिनट जब जो भी सरकार आती है तो अगर वो काम नहीं करती है तो उसका कोई नाम नहीं होता। भाई दो राउंड हो गए, देश को 20 गुरु बना दिया चाचा। जुमलों में वो जुमलों में दे। अच्छा बताइए, सेक्स एजुकेशन पे आज बिहार के एक मुख्यमंत्री का बयान आया, उसे कैसे देखें? देखिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर वो कोई कुछ बात बोले हैं, वो किस संदर्भ में बोले हैं, कैसे बोले हैं, लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से उछाला, खासकर भाजपा वालों ने। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। उनका देखिए, उनका जो लहजा है वो उन्होंने जब बयान दिया उन्होंने बिहारी भाषा में दिया, क्योंकि बिहार में जो भाषा चलती है उस भाषा के आधार पर उन्होंने जब बयान दिया तो उसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं उसे तोड़ के पेश कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं उसे अपमानित कर रही है। नीतीश कुमार जी बहुत ही एक सरल और सज्जन आदमी है। उन्होंने अगर सेक्स एजुकेशन पे कोई बात कही है तो वो कोई गलत बात नहीं कही है। जहाँ जहाँ कोई क्वेश्चन सवाल करता है उस तरीके से उसे जवाब दिए जाते हैं, मगर नीतीश कुमार को इसमें बदनाम करने का तो मुझे और कोई सवाल है। सवाल ये है कि जो माना कि उसने अपनी गलती भी मानी, लेकिन क्या इससे गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा? ये बयान को बीजेपी पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो गलती सिर्फ इसलिए मानी कि ये नेशनल चैनल पे बोला है, वो नेशनल पे गया है पूरे। उन्होंने उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि उन्होंने जब बिहारी लैंग्वेज में बोला, उन्होंने ये चीज़ को उस वक्त शायद माइंड नहीं किया होगा। ये बिहार तक नहीं कहीं और भी जा सकता है। आज हमारा सोशल मीडिया जो है वो पूरी देश और दुनिया में छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक भूल हो सकती है, मगर उसके लिए कोई ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी गलत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की भाषा का जरूर प्रयोग किया है, मगर वो इसके एवज में पूरी देश की जनता को कहीं गलत मैसेज नहीं देना चाहते। सेक्स एजुकेशन पे बिहार के चीफ मिनिस्टर की जो चर्चा हो रही है इस बयान की, आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप शब्द बोले। लड़के लड़कियां सबके सम्मान है, चाहे देहात के लड़कियां हों चाहे शहर की लड़कियां हों, सबकी बेटी है, सबकी बहन है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, उनके बातों को मोड़ के पेश किया गया है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं और लोग हैं उनसे हम जानते हैं। जी राजा बताओ, आप ये क्यों ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का बयान गलत हो सकता है? वो आदमी जो देश को जोड़ने की बात करता हो वो देश को तोड़ने की बात कैसे कर सकता है? वो महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है नीतीश कुमार जी? मैं मानता हूँ कि वो बयान जो है बिहारी भाषा में बोला गया है, इससे वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस को कहे कि काम नहीं कर रही, अपने 5 विधानसभा चुनाव में लगी हुई है, नहीं कैसे जोड़ेंगे? नहीं तो नीतीश कुमार जी को ये भी बहुत ध्यान होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने शायद और गठबंधन को लेते हुए ये बात कही, हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ा असमंजसता है कि उन्होंने ऐसी बात बयान क्यों दिया। एकदम 3 दिसंबर तक देश की जनता और सभी क्षेत्रीय पार्टियों और सभी देश की बड़ी छोटी पार्टियों को इंतजार करना चाहिए। बात करते हैं। हाँ भैया, क्या कहें? मैं एक आम नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश का। जिस तरह से नीतीश महोदय जी ने शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे शब्दों का अपनी बहन, बेटी, अपने बहू, अपनी माँ के सामने क्या परिवार में एक व्यक्ति कर सकता है? तो क्या इस देश में सेक्स के नाम एक मिनट, क्या इस देश में सेक्स का प्रचार नहीं होता? 100% होता है, लेकिन ऐसे खुले नंगापन करना अमर्यादित है। विधानसभा में भी आप देख रहे हैं, वो भी गलत था। हमें कह रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने गलत है ना? दोनों गलत है ना? दोनों गलत हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने परिवार में अगर कर लेते तो हर जगह अच्छा था। या ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो अपने व्यक्ति अपने परिवार में भी नहीं बोल सकता, इसलिए निंदनीय है। मेरी बात
समाप्त हुई। मैं इस बात पे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी, अगर इनडायरेक्टली भी उन्होंने सेक्स के बारे में अगर बोला है, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर देश को गुलाम बनाना हो, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो उसकी जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको खत्म कर दिया जाए। मूलभूत सुविधाएं क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी है। उसके साथ एक सेक्स भी है जिससे इस दुनिया का इस धरती का सृजन हुआ है। तो सेक्स क्या गलत है? मैं तो नहीं समझता कि गलत है। जिससे पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, जिससे मनुष्य जाति की सृजन हुआ है, तो उसको जो है बहुत छोटे माइंड से लेना, नीतीश कुमार जी की बातों को बहुत हल्के में ले लेना, उनका कहने का मतलब डायरेक्टली वो नहीं था। उन्होंने बस ये बताया, भारत के जो युवा हैं उन्होंने लड़के लड़की पे टिप्पणी करके यही बोला कि भाई लड़के जिम्मेदार नहीं होते, लड़कियां भी जिम्मेदार होती हैं और लड़कियां भी जिम्मेदार होती हैं। चाचा कह रहे हैं गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये इस वक्त बहस चल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय पे चल रही है कि जब भी माँ लक्ष्मी का त्योहार आने वाला है, तब 2024 पास आने वाला है। लोग इस तरह के किस तरह के घटिया बयान दे सकते हैं? कुमार जी का जो बयान सुना गया चर्चा है, तो ये इस तरह का बयान दे। और वो व्यक्ति जो राजनीति में ठीक ठाक समय बिताया है, राजनीति की है, 4 बार शायद भूलते नहीं है तो 4 बार तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रेल मंत्री भी रहे। और इस तरह अब लड़की और लड़के वो गलतियां नहीं करेंगे, गलती तो वही हो गई जिसने फेसबुक आ गया। बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी से निकले हैं तो इनकी मानसिकता वही होगी। ये बीजेपी से क्या, इनका तो कोई लेने देना नहीं रहा। इनका तो उनका लड़का क्या कहता था, लालू का लड़का पलटू राम, इनका तो कोई नहीं, इनका तो सिर्फ राजनीति है। पहले ये कुछ थे 2001 अटल जी के समय में जब ये जनता दल यूनाइटेड जब जाट साहब थे, तब इनकी कोई एक मानसिकता थी, तब कोई एक सोच थी। लेकिन उसके बाद तो एकदम ये सिर्फ सत्ता लोलुप, किस तरह सत्ता कहाँ मिले, किसके साथ मिले, बात देख लो ना। भैया जो नीतीश का बयान है ये कैसे देखते हैं? बहुत गलत बयान है। इनको ऐसे बयान इस समय नहीं देना चाहिए था। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे लेकिन मूर्खतापूर्ण पूरी बात कर रहे हैं। ऐसा कौन किसको नहीं पता है? कौन किस व्यक्ति को ये चीज नहीं पता है कि जो एजुकेशन तो बता रहे हैं भाई, उसी में तो जागरूकता कर रहे थे। अरे वो बताने के लिए बस एक यही 24 बचा है क्या? यही जब चुनाव आ गया सर पे तभी इनको पता लगा, इसके पहले नहीं कर। सरकार कोई नहीं हटा पाएगी और ना सरकार कोई लागू तो हुआ था, उसका नसबंदी वाला कानून क्या सफल हुआ? सरकार से पैसा कर, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इस बयान की एक कार्ड जो इंडिया वाले हैं वो कह रहे हैं मोदी जी ने भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, वो बात हम समझ रहे हैं कि भाई हम तो वो हम बेटी पढ़ाओ कहे बेटी बचाओ, वो निकल गया होगा, हो सकता है वही बात हम इनकी भी बात कह रहा हूँ, हो सकता है निकल, लेकिन मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि इतने योग्य नेता इनको गिना जाता है, अगर इनके मुँह से अगर इस तरह का सब निकलता है तो ये भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो मुझको ऐसे जिम्मेदार नेताओं को तो ऐसा नहीं चाहे वो जिस पार्टी की चाहे जिस विचारधारा के हों, लेकिन महिलाओं के विषय में, बेटियों के विषय में इस तरह की बात अगर नीतीश कुमार जी कहेंगे तो भाई ये तो अशोभनीय बात है और ये जनता माफ नहीं करेगी। जनता इसका जवाब और महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी। पहले तो ताकि जो नहीं जानते, लेकिन अब तो सेक्स बताने जो यार 9 साल का जिसके हाथ में फेसबुक है वो देख रहा, मोबाइल अगर एंड्रॉइड है तो देख रहा, और इससे ज्यादा गंदा वो क्या पढ़ा दोगे और क्या तुम बता दोगे? तो सारी घटनाएं भी देख रहे हैं बच्चे घटनाएं भी सारी देख रहे हैं। जो जैसे कि आपने देखा, हालांकि इस बयान का कोई काउंटर कर रहा है तो कोई इसको समर्थन भी कर रहा है।